दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे मैंने बिहार स्पेशल शुरू किया है। बिहार स्पेशल में मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर करके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बिहार स्पेशल में जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है बिहार के GI टैग उत्पादों की सूची, यानी बिहार में किन किन उत्पादों को GI टैग मिला है और ये उत्पाद किन किन स्थान के हैं, यानी बिहार के किस जिले के लिए, जिस जिले से हैं, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आज आपको दूंगी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये GI टैग होता क्या है। तो देखिए, GI टैग को इंग्लिश में जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं और हिंदी में भौगोलिक संकेत के नाम से भी जाना जाता है और शॉर्ट में इसे GI टैग कहा जाता है। अब देखिए, यह किसी भी उत्पाद को दिए जाने वाला एक विशेष टैग है तथा मुख्य रूप से कृषि, प्राकृतिक, हस्तशिल्प, औद्योगिक उत्पाद में दिया जाता है, जो किसी भी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में निर्मित होता है और जिन्हें निहित विशेषताओं उस स्थान के विशेष से गहरा संबंध होता है। यानी इसे आसान भाषा में कहा जाए तो देखिए, सरकार कुछ उत्पादों को मौलिकता बाजार में उसे प्रभुत्ता दिलाने के उद्देश्य से यह टैग को देती है। इसके लिए पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और कंट्रोलर जनरल के दफ्तर में एक आवेदन दिया जाता है। यानी कि किसी भी उत्पाद को GI टैग दिलाने से पहले कंट्रोलर जनरल के दफ्तर में जाकर उस उत्पाद के बारे में आवेदन दिया जाता है। फिर कंट्रोलर जनरल उस उत्पाद को अच्छे तरीके से निरीक्षण करने के बाद उस उत्पाद को विशेष उत्पाद में शामिल करता है। यानी GI टैग देने में उसमें निरीक्षण करने के बाद GI टैग देता है। अब देखिए कि GI टैग मिलने से किसी भी ब्रांड की उसकी पहचान मिलती है, यानी किसी भी प्रोडक्ट को, उत्पाद को अपनी पहचान मिलती है और केंद्र सरकार ने ऐसे ब्रांड को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की मंशा से यह GI टैग योजना चलाती है। यानी कि वैश्विक स्तर पर उत्पाद को पहुंचाने के लिए GI टैग जैसी मुहिम को चलाया जाता है फ्रेंड्स। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बिहार के GI टैग के उत्पाद की सूची। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बिहार स्पेशल करवा रही हूं, तो बिहार स्पेशल में मैं बिहार के उत्पादों के GI टैग के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, एक तरफ मैंने लिखा है GI टैग उत्पादों का नाम, दूसरी तरफ लिखा है स्थान का नाम। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में 38 जिले हैं और 38 जिले में कौन कौन से जिले में ये उत्पाद हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट उत्पाद हुए हैं, और कौन कौन जिले का ये फेमस उत्पाद है, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स आज। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा आ रहा है उत्पाद का नाम है वो है सिलाव खाजा। सिलाव खाजा ये एक खाद्य पदार्थ है, खाने की चीज़ है और ये नालंदा, यानी बिहार के जो 38 जिला है उसमें से नालंदा राजगीर जिले का ये उत्पाद है सिलाव खाजा। फिर देखिए सुजनी कढ़ाई। सुजनी कढ़ाई ये मुजफ्फरपुर का फेमस उत्पाद है, इसी को GI टैग दिया गया है। फिर थर्ड देखिए सिक्की ग्रास हैंडीक्राफ्ट। सिक्की ग्रास हैंडीक्राफ्ट ये हस्तशिल्प है, हाथों से बनाया गया प्रोडक्ट है, उत्पाद है और ये पश्चिमी चंपारण का उत्पाद है, यानी पश्चिमी चंपारण में बहुत ज़्यादा फेमस है और उसी को GI टैग दिया गया है। अब देखिए मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग मिथिला के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है बिहार में, इसीलिए इसे मधुबनी पेंटिंग को GI टैग दिया गया है। अब देखिए भागलपुर सिल्क। भागलपुर सिल्क को भागलपुर का प्रोडक्ट है और इसे GI टैग दिया गया। अब देखिए शाही लीची। शाही लीची ये मुजफ्फरपुर का प्रोडक्ट है, मुजफ्फरपुर का उत्पाद है और इसे GI टैग मिला और शाही लीची को अब वैश्विक स्तर तक भी इसे पहुंचाया जा रहा है। अभी आप न्यूज़ में देखे भी होंगे कि ब्रिटेन में शाही लीची की खेप भी गई हुई है। तो शाही लीची का जो है वो बिहार का एक फेमस प्रोडक्ट है और उसी को GI टैग में शामिल किया गया है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेत में शामिल किया गया है। अब देखिए कतरनी चावल। कतरनी चावल देखिए मुंगेर, बांका और भागलपुर का प्रोडक्ट है, यानी उत्पाद है और इसको GI टैग में, बिहार के GI टैग में शामिल किया गया। फिर देखिए जर्दालू आम। जर्दालू आम भागलपुर का उत्पाद है और इसे बिहार के GI टैग में शामिल किया गया। फिर आगे देखिए मगही पान। मगही पान गया, औरंगाबाद, नवादा और नालंदा जिले का ये फेमस प्रोडक्ट है, यानी उत्पाद है और इसे बिहार के GI टैग में शामिल किया गया है। अब एक और है, देखिए ये देखिए अपलिक खटवा। अपलिक खटवा का कोई भी बिहार का जिला एक नाम नहीं दिया गया है, बस इसमें सीधे बिहार को जोड़ दिया गया, यानी कि बिहार का एक फेमस प्रोडक्ट कौन है, अपलिक खटवा, जो बिहार के GI टैग में शामिल किया गया है।
तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जीआई टैग की ये 10 जो सूची है, ये बिहार के उस प्रोडक्ट का नाम है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है, यानी कि वैश्विक स्तर तक इसकी पहचान बताई गई है। और आप देखे भी होंगे न्यूज़ वगैरह में मधुबनी पेंटिंग का बहुत ज़्यादा अभी चलन पेपर वगैरह में देखने को मिला है। ये वैश्विक स्तर तक भी ये बिहार के जीआई टैग मधुबनी पेंटिंग को पहुँचा दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं जीआई टैग उत्पादों। जीआई टैग होता क्या है, जीआई टैग का महत्व क्या है, जीआई टैग से क्या क्या फ़ायदा है, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आज आपको दूंगी। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जो मैंने लिखा है नोट में, देखिए क्या है जीआई टैग, यानी क्या है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो देखिए, किसी भी उत्पाद को दिए जाने वाला एक विशेष टैग है तथा यह मुख्य रूप से कृषि, प्राकृतिक, हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पाद में दिया जाता है, जो किसी भी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में निर्मित होता है और जिनमें निहित विशेषताओं को उस स्थान पर विशेष गहरा संबंध होता है। यानी जो जीआई टैग दिया जाता है वो किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि के क्षेत्र में, प्राकृतिक के क्षेत्र में, हस्तशिल्प के क्षेत्र में, औद्योगिक के क्षेत्र में। कृषि यानी कोई भी कृषि का प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जा सकता है। कोई भी प्राकृतिक, जो प्राकृतिक से है उससे भी जीआई टैग दिया जाता है। या हस्तशिल्प, जैसे कि मैंने आपको उधर बताया मधुबनी पेंटिंग या सिक्की आर्ट, ये हस्तशिल्प है, ये सबको जीआई टैग दिया जा सकता है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, भारत में जीआई टैग एक्ट 1999 में आया था, यानी कि भारत में सबसे पहले 1919 के अधिनियम से जीआई टैग देने का प्रावधान चालू किया गया था। थर्ड नोट देखिए, सरकार कुछ उत्पादकों को मौलिकता और बाजार में उसे प्रभुत्ता दिलाने के उद्देश्य से यह टैग देती है। इसके लिए पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क के कंट्रोलर जनरल के अधीन काम करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले उत्पादन को आवेदन कंट्रोलर जनरल के पास देना होता है। कंट्रोलर जनरल उसका निरीक्षण करने के बाद उस प्रोडक्ट को जीआई टैग में शामिल करता है। अब देखिए नेक्स्ट नोट देखिए, जीआई टैग का महत्व। तो जीआई टैग का महत्व देखिए, यह स्थानीय उत्पाद को संरक्षण एवं बढ़ावा देना होता है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो बहुत विलुप्त हो गए, लेकिन अगर उन्हें इम्पोर्टेंट महत्व दे दिया जाए कोई भी उत्पाद को तो उससे संरक्षण किया जाता है। और ये जीआई टैग उसके उत्पाद को, यानी कोई भी उत्पाद है उसको संरक्षण में मदद करता है। दूसरा पॉइंट देखिए, एक ग्रामीण और आदिवासी समुदाय को आर्थिक उत्थान में सहायक होता है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में और आदिवासी समुदाय में उनके जीवन को ऊपर उठाने में ये जीआई टैग, किसी भी उत्पाद को जीआई टैग मिलने के बाद उनके आर्थिक जीवन में उत्थान भी में सहायक होता है। थर्ड देखिए, उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये वैश्विक स्तर पर चला जाता है, यानी कि अपने देश से दूसरे देश तक भी जाया जाता है, तो ये निर्यात में भी इसको बढ़ावा मिलता है जीआई टैग से। अब देखिए उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट, जीआई टैग अधिनियम 1999, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि भारत में जीआई टैग 1919 के अधिनियम के तहत आया। तो देखिए वही लिखा है मैंने, जीआई एक्ट 1999 में भारत में आने के बाद सबसे पहला जीआई टैग किसे दिया गया, तो दार्जिलिंग चाय को दिया गया। और कब दिया गया था, 2004 में यह भारतीय का पहला उत्पाद था। यानी कि 1999 अधिनियम के बाद जब भारत में जीआई टैग का प्रावधान लागू हुआ तो सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग को चाय को दिया गया। और कब दिया गया, तो 2004 में दिया गया। ये भारत का पहला ऐसा उत्पाद था जिसे जीआई टैग में शामिल किया गया था 1919 के बाद। और भी देखिए, जब अधिनियम 1990 में, लेकिन उसके बहुत दिन के बाद 2004 में इसे लागू कर दिया गया। जब किसी उत्पाद को जीआई टैग मिलता है तो उसका मान 10 सालों तक रहता है। यानी कि जब भी कोई जीआई टैग को दिया जाता है तो उस उत्पादन का, जैसे कि मैंने आपको बोला, कंट्रोलर जनरल पेटेंट करवाना या डिजाइन या ट्रेडमार्क, उसके 10 साल तक रहता है। यानी उसकी मान्यता 10 साल तक रहती है। फिर उसे 10 साल के बाद फिर से आवेदन करके उसे आगे बढ़ाया जाता है। अब देखिए आगे लास्ट पॉइंट, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का मुख्यालय यानी जीआई टैग का मुख्यालय यानी जियोग्राफिकल इंडेक्स का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीआई टैग क्या है, जीआई टैग का महत्व क्या है, जीआई टैग अधिनियम कब आया, पहला जीआई टैग भारत में किसे दिया गया, इसके बारे में मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी दी। अब मैं आपको बताऊंगी इससे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि बिहार में
बिहार के जो जर्दालू आम है वो किस जिले का उत्पाद है। आप जान रहे हैं कि बिहार में जर्दालू आम को जीआई टैग मिला हुआ है, लेकिन उसमें किस जिले का ये उत्पाद है, किस जिले का महत्वपूर्ण उत्पाद है, इसके बारे में अगर आपको पता रहेगा तभी आप लगा पाएंगे कि ये भागलपुर का उत्पाद है। फिर दूसरा क्वेश्चन उस तरीके से पूछ दिया जाएगा आपसे कि भारत में जीआई टैग अधिनियम कब आया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में जीआई टैग अधिनियम 1919 में आया था सबसे पहले। फिर तीसरा टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपसे कि भारत में सबसे पहले किस उत्पाद को जीआई टैग मिला। तो मैंने आपको बताया कि 1919 के बाद सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग 2004 में दिया गया था। फिर एक और क्वेश्चन आपसे अगर पूछ दिया जाए इस तरीके से कि जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ है, तो जीआई टैग का मुख्यालय जैसा कि मैंने अभी बताया आपको चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। फिर देखिए बिहार के किन किन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बिहार में किन किन चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है, तो अगर आपको पता रहेगा कि सिलाव, खाजा, सुगनी, कढ़ाई, मधुबनी पेंटिंग, शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालू आम, महंगी पान, ये सारे को बिहार के प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, तब आप एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख पाएंगे फ्रेंड्स। और इससे बाहर का क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी पूछा नहीं जाएगा इससे, और ये हर एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का जो मेरा उद्देश्य था वो था बिहार के जीआई टैग के उत्पादों के बारे में बताना बिहार स्पेशल में। और आई होप सो कि आप बिहार के जीआई टैग के बारे में जाने तो उसके अलावा आप जीआई टैग के महत्व के बारे में जानेंगे कि आखिर ये जीआई टैग होता क्या है, जीआई टैग अधिनियम कब आया और सबसे पहले जीआई टैग भारत में किस उत्पाद को दिया, इसके बारे में आज मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दे दी। और ये जो आपको मैंने बताया है ये पीटी के लिए आपको बहुत मददगार होगा। अगर मेंस में भी कभी जीआई टैग से क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको जो मैंने अभी बताया इसके महत्व, इसके बारे में, इसका पूरा मैं जो वर्णन किया जीआई टैग के बारे में, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज का मेरा उद्देश्य था बिहार के जीआई टैग को बताने के लिए। और फ्रेंड्स मैं एक बात कह देना चाहती हूँ कि मैं खुद एक बीपीएससी के स्टूडेंट हूँ। ये मेरा खुद का नोट्स है। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो गया होगा, कहीं भी कोई भी खामियां लिखने में मेरे से प्रॉब्लम हो गई होगी, तो आप मुझे भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं भी अपने नोट्स को अपडेट कर लूँगी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नए जोश नए टॉपिक के साथ आपसे बिहार स्पेशल में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।